नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज। आज मैं आपके सामने एक ऐसी समस्या को लेकर आया हूं, क्योंकि वो अलीगढ़ की ही नहीं, कहीं ना कहीं पूरे भारत की समस्या है। जिन शिक्षकों ने पढ़ाया है उन लोगों को जो आईएएस पीसीएस अधिकारी बन चुके हैं, और इस कोरोना काल में सभी जानते हैं कि सारी चीज़ें खुल चुकी हैं और सभी व्यापार हर व्यक्ति के चालू हो चुके हैं, लेकिन अभी भी किसी भी अधिकारी का इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उन प्राइवेट स्कूलों को खोला जाए। ये सोच रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन पढ़ाई तो की जा रही है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरह से अभिभावकों को गुमराह किया जा रहा है और किस तरह से अभिभावक भी परेशान हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके घर में अगर 3 या 4 बच्चे हैं, उन 3-4 बच्चों के बीच में अगर एक मोबाइल होता है तो किस तरह से वो ऑनलाइन पढ़ाई होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अभिभावक भी चाहते हैं कि पढ़ाई हो और सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल है उन स्कूलों को खोला जाए। बेशक गाइडलाइन जारी कर दी जाए, लेकिन स्कूलों को ज़रूर खोला जाए। अगर ये स्कूल नहीं खुलेंगे तो आप सोच रहे होंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक परचूनी की जो दुकान है, ये छोटी सी, ये कोई ऐसी वैसी दुकान नहीं है और ये कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जिनका अपना एक स्कूल है और उस स्कूल को ये संचालन करते हैं। लेकिन आज इनकी स्थिति ये है कि आज ये यहाँ आपको दिख रहा है, देखिए ये टिक्की बना रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति जो मैं आपको इनकी दिखा रहा हूँ, इस तरह की स्थिति ही यहाँ पर जितने भी जो टीचर हैं हमारे भारत में उनकी हो चुकी है। कहा यह भी जाता है कि जो जितने भी स्कूल प्रबंधक हैं वो प्रशासन से लेकर नेताओं के सामने काफ़ी ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई व कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों, मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ मौजूद हैं, किस तरह की यहाँ स्थिति पैदा हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार शर्मा है। क्या करते हैं आप? मेरा अपना स्कूल है ग्रीन वैली पैदा हुई है, आप देख रहे हैं और आप दिखाएंगे भी। मैं टिक्की का ये काम करके मेरी गुजर बसर भी नहीं हो पा रही है। छोटी सी दुकान रख रखी है, लेकिन वो 100 125 सब कुछ काम से इतने ही पैसे मिल पाते हैं। अच्छा, प्रशासन से किस तरह की मांगे आपकी? हमने प्रशासन से तो बहुत भीख भी मांगी है, रोडों पे निकल के डीएम के यहाँ धरना दिया है, डीआईएसओ के यहाँ धरना दिया है, बेसिक शिक्षा अधिकारियों के यहाँ धरना दिया है, जगह जगह जाके मीटिंग संगठन तैयार किए, भीख मांगी, लेकिन अभी तक सरकार ने हम लोगों की एक भी नहीं सुनी। सरकार उन उच्च लेवल के स्कूलों को देखती है, जैसे हमारे छोटे छोटे स्कूल है, मेरा गांव में स्कूल है 45 वाहिनी पीएससी के पास, तो वहाँ तो कोई स्कूल में आता जाता ही नहीं ना भैया, स्कूल नहीं खुल रहे तो फीस किस बात की। अच्छा, ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि आपकी ऑनलाइन पढ़ाई का तो कोई गांव में किन किन के पास रखे मोबाइल? अगर 4 परिवार हैं तो एक मोबाइल से काम चल रहा है। और ऑनलाइन शिक्षा में है क्या, आप देखें, अगर कोई भी अगर इनको ट्राई करे तो क्या करते हैं, फोटो खींचा और उस पर डाल दिया, फोटो खींचा और उस पर डाल दिया। ये कोई ऑनलाइन शिक्षा थोड़ी है। फोटो ऐसे हम लोग जो बच्चों को पढ़ाते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, मारते हैं, पुचकारते हैं, बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, बच्चों ऐसे नहीं ऐसे करो, तब तक तो बच्चे पढ़ते नहीं। अच्छा, क्योंकि जब सारे स्कूल आपके बंद हैं तो किसी तरह की आपकी अभिभावकों से फीस की मांग रहती है? हाँ, फीस की बोली है। जब जैसे जैसे 2 महीने के लिए इन्होंने 15 दिन 20 दिन के लिए स्कूल खोले थे, उन्होंने कहा जब पूरी साल बच्चे पढ़े ही नहीं तो फिर फीस कहाँ से दें? तो फीस नहीं मिल पाती है? नहीं, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। मेरे पास सारे के सारे रजिस्टर रखे हैं, डेली का आमदनी का जरिया है। जब से स्कूल खुला है और आज दिन तक कितनी फीस आई है, क्या हुआ, सब कुछ है। अच्छा, किस तरह की मांगे प्रशासन से, आप क्या चाहते हैं? हम तो बस यही चाहते हैं कि अगर विद्यालय खुल जाए तो हम लोगों की रोजी रोटी हो जाए। स्थिति ये आपके सामने साफ दिख रही है, जो इस तरह का इन्होंने ये एक दुकान खोल रखी अपनी गुजर बसर करने के लिए, और इसी तरह की दुकान बताया ये भी जा रहा है। कुछ जो टीचर हैं, कोई मोमोज लगा रहा है और कोई छोले बेच रहा है, कोई पकौड़े बेच रहा है, लेकिन अगर शिक्षक एक वो पिलर है जिस शिक्षक ने पूरे हिंदुस्तान को अपने कंधे पर उठा रखा है और पूरे
पूरे शिक्षकों ने सभी बच्चों की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले रखी है, लेकिन आज उनकी स्थिति ये देखकर हम भी कहीं ना कहीं शर्मसार हो रहे हैं कि जिन्होंने हमको पढ़ाया है और जिन्होंने इन आईएएस अधिकारियों को पढ़ाया है, उनकी आंखें अभी तक क्यों बंद हैं, क्यों वो अपनी आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। और मैं पूछना चाहूँगा यहाँ किस तरह की घटना है और किस तरह की यहाँ स्थिति पैदा हुई है। अभी कोविड में मेरे 2 भाई मुझसे बड़े बड़े अभी उसमें चपेट में आ गए। करीब करीब एक भाई तो मेरे बच के आ गए, एक भाई की डेथ हो गई 29 अप्रैल को। उनका भी मेरे पास कम से कम 3-3.5 लाख के करीब कर्जा हो गया है। ऐसा है, मैं एक शिक्षक होने के नाते मेरा एक विद्यालय में संचालन करता हूँ। मैंने कई एक बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि भाई दोनों अस्पताल में थे। भाग दौड़ा मैंने कि मैं भी नहीं रहूँगा तो कौन। दूसरा, शिक्षक होने के नाते जब हम बच्चों को समझाते हैं कि भाई आत्महत्या करना पाप है, आत्महत्या अगर मैंने भी आत्महत्या कर ली तो फिर देश को क्या संदेश जाएगा। अदर जो और व्यक्ति हैं कहेंगे अगर टीचर ही ऐसा कर रहे हैं तो फिर और लोगों पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति आज मौजूद हो चुकी है कि लोग जीना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये जो दर्द है ये कहीं ना कहीं हमें साफ झलक रहा है। और मैं पूछना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश कुमार चौधरी और मैं इनका पड़ोसी हूँ। और इन्होंने अपना दर्द बयां किया है, इस दर्द से मैं पूरी तरीके से वाकिफ़ हूँ और मैं इसका समर्थन करता हूँ। ये वाकई में इस दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं, तो जो कि हम इसे शब्द में बयां नहीं कर सकते। तो सरकार से या जो भी आला अधिकारी हैं, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि इनके संबंध में संज्ञान लें और जल्द से जल्द इनके संबंध में कोई कार्रवाई करें और इनको जो है राहत राशि या जो भी सुविधा इनके लिए प्रदान की जा सके वो सुविधा इनको प्रदान कराई जाए। धन्यवाद। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर ये स्कूल नहीं खुलते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि इस भारत में वो स्थिति देखने के लिए मिले जो नहीं देखना चाहते हैं हम। तो जो जितने भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें, और चाहे वो जो भी उनको गाइडलाइन जारी करनी है, चाहे वो सैनिटाइज़र हो या मास्क हो, किसी भी चीज़ को लेकर जो भी उनको गाइडलाइन जारी करनी है वो सब अपना कर सकते हैं। और मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ गौरव जी मौजूद हैं। सर, किस तरह की परेशानी है? मैं गौरव गुप्ता, मैं सर का पड़ोसी हूँ। आज सर की हालत देख के मुझे बहुत दुख होता है। सर का एक स्कूल है, आज छोटी छोटी बस्तियों में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं। सबसे पहले मैं ऑनलाइन शिक्षा का विरोध करता हूँ। अच्छा, सरकार से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या अभिभावक बाहर से घर में आता है तब कोरोना बच्चे को नहीं होगा, या स्कूल से ही कोरोना फैलेगा केवल, या जब नुमाइश लगी तब कोरोना नहीं फैला बच्चों को, या मेला लग रहा, दशहरा पूजन हो रहा है तब कोरोना नहीं फैल रहा है, या जितनी भी सभा हुई, जनसभाएं हुई मोदी जी की, योगी जी की, तब कोरोना बच्चों को नहीं फैला। वहाँ पे बच्चों की खूब भीड़ दिखाई गई थी हम लोगों को। ऐसा क्यों? केवल भेदभाव प्राइवेट स्कूलों के साथ ही क्यों किया जा रहा है? सरकार से वैर नहीं है, लेकिन बात यह है कि जब सरकार ने अपने सारे संसाधन खोल दिए हैं तो कम से कम इन स्कूलों को भी खोलने की जो क्रिया प्रक्रिया है वो शुरू कर देनी चाहिए। यही कहना आपका? मेरा कहना एक और है कि ऑनलाइन को मुख्य शिक्षा ना बनाया जाए। वैकल्पिक शिक्षा थी जो महीने 2 महीने तक सीमित थी, इसको अब बंद किया जाए और मुख्य धारा की शिक्षा को खोला जाए, जिससे जो बच्चों का भविष्य 2-2 साल तक बेकार हो चुका है वो भविष्य दोबारा पटरी पर लौटे, और बच्चों को जो आजकल गली मोहल्लों में बच्चे घूम रहे हैं उनको पढ़ाई दोबारा से मिलना शुरू हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं इनका ये सीधे सीधे साफ कहना है कि जो ऑनलाइन जो पढ़ाई जो उन्होंने कराई थी, चलो एक समय था, ये कोरोना काल था, उस समय मजबूरी बन गई थी ऑनलाइन पढ़ाने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस पढ़ाई को स्थायी कर दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पढ़ाई से जो नुकसान हो रहा है वो सबके सामने है। क्योंकि इस समय उन बच्चों को भी पास कर दिया गया है जिन बच्चों ने कोरोना काल में कभी पढ़ाई नहीं की, जिन्होंने अपनी किताबें पलट कर नहीं देखी, जिन्होंने कभी अपना मोबाइल उठाकर नहीं देखा कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। अगर यही स्थिति रही तो कहीं ना कहीं देश का भविष्य खतरे में रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। मैं हैप्पी राजा, अवतार न्यूज़। Make me clean.